मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं पुनः आपके बीच वर्ग 6 के संस्कृत को लेकर के आया हूं और आज हम लोग संस्कृत में 9वां पाठ बाला अमृतम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बाला अमृतम 9वां पाठ। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को आपके पाठ में दिए गए 8 श्लोकों का अर्थ हिंदी में बतलाया था। तो एक बार पुनः हम लोग पूर्वालोकन कर ले, एक बार पुनः रिवीजन कर ले, पूर्वाभ्यास कर ले, ताकि पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न को बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न पाठ में दिए गए श्लोकों से। तो सबसे पहला श्लोक है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो इसका अर्थ है बच्चों कि फलदार वृक्ष झुकते हैं, गुणी व्यक्ति भी झुकते हैं या नमन करते हैं, लेकिन सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं नमन करते हैं और न ही झुकते हैं। अगला श्लोक है कोइति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशा संविधानां क परा प्रियवादिनां। इसका मैंने अर्थ आप लोगों को बतलाया था कि समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि जितना भी भार उनको दे दिया जाए, कितना भी कार्य दे दी जाए, अगर वह समर्थ है, सबल है, मजबूत है, तो वह हर कार्य को आसानी से कर सकता है। ठीक उसी प्रकार व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए कहीं भी दूरी नहीं देखी जाती है, अर्थात वे कहीं भी दूर दूर तक जा करके अपना व्यापार को करते हैं। साथ ही साथ जो मीठा बोलने वाले होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने वाले होते हैं, प्रिय बोली बोलने वाले होते हैं, उसके लिए अपना देश और विदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो हमें भी मीठी वचन बोलनी चाहिए। अगला है तीसरा श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है कि मीठा बोली बोलने से या प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु, सभी प्राणी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें मीठे बोली बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अर्थात बड़ों से, छोटों से, मित्रों से, परिवार के सदस्यों से हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए और मीठा बोली बोलना चाहिए। चौथा श्लोक है अलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या जिसका नहीं है उसे धन कहाँ, और जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र कहाँ, और जिसका मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। अर्थात हमें बिना परिश्रम किए विद्या या ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और विद्या से ही धन प्राप्त होता है, धन से ही मित्र प्राप्त होते हैं, और मित्र होते हैं तो सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आलसी को विद्या कहाँ, और जो अज्ञानी हैं उसे धन कहाँ, और जो गरीब है या निर्धन है उसे मित्र कहाँ, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अगला है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम
श्रोतस्य भूषणम शास्त्र भूषणे किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, कंठ या गले का आभूषण सच बोलना है, आभूषण का अर्थ हुआ जेवर। कान का आभूषण अच्छे शास्त्र पढ़ने में है या सुनने में है, तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता। अर्थात दान करने से हाथ की शोभा बढ़ती है, सच बोलने से कंठ की शोभा बढ़ती है और शास्त्र सुनने से कान की शोभा बढ़ती है। तो ये सभी आभूषण हैं, इसलिए हमें अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम है आपका छठा, अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम तू वसुंधके कुटुंबकम। यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा जो गणना करता है, जो गिनती करता है, वह छोटी बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात संकुचित सोच वाले होते हैं। जबकि व्यापक हृदय वाले, उदार चरित्र वाले या सरल स्वभाव वाले के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। तो ये थे आपके पाठ्य में दिए गए श्लोकों के अर्थ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। आज हम लोग चलेंगे अभ्यास से। तो आइए हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। आपका पहला जो अभ्यास का प्रश्न है, इसमें है पदानि बोधता। अर्थात यहाँ संस्कृत के कुछ आपको स्क्रीन में शब्द दिखाए जा गए हैं और उसके अर्थ हिंदी में भी बताए गए हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। तो शुरू करते हैं। पदानि बोधता अर्थात नीचे जो शब्द दिए हैं इसे आप पढ़ें और याद रखें। तो पहला है नमन्ति, झुकते हैं या नमन करते हैं। फलिना, फलदार। गुणिना, गुणवान लोग। शुष्क वृक्षा, सूखे वृक्ष। समर्थानाम, समर्थवानों का। व्यवसायनम, व्यापारियों का। तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं। जंतवा, प्राणी। अलसस्य, आलसी का। कुतः, कहाँ से। अगला है अविदस्य, विद्याहीन का। भूषणम, आभूषण। श्रोतस्य, कान का। हस्तस्य, हाथ का। निज, अपना। परः, पराया। लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले या संकुचित सोच वाले। उदार चरित्रानाम, सरल स्वभाव वाले। इसका अर्थ व्यापक हृदय वाले भी होगा। वसुंधे, पृथ्वी ही। कुटुंबकम, परिवार है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, ध्यान से अगर देखेंगे आप अपने पाठ्य पुस्तक को, तो आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है अधोलिखितानि पदानि उच्चारत। अर्थात नीचे दिए गए कुछ वाक्य शब्द हैं, इन शब्दों का आप उच्चारण करें। इसके बाद तीसरा है पाठांतर्गत तान सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। आपके पाठ्य पे जो 6 श्लोक है उनका आप सस्वर गाने का अभ्यास करें। चौथा है श्लोकासान योज्यता। नीचे कुछ श्लोक हैं, उन्हें खंड अ से खंड ब में मिलाना है। एक आपका उदाहरण दिया गया है, नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। तो आप इसे मिला सकते हैं। पांचवा है प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। आपके पांचवा है प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। नीचे आपके 6 प्रश्न हैं, क ख ग घ अंगा। उन्हें हम एक पंक्ति में, एक वाक्य में उत्तर देंगे। छठा आपका है मंजूषात समर्थानाकानी पदानि चिंतवा लिखा था। यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को जिसका समान अर्थ है, तो समान अर्थ वाले शब्दों को हम वहाँ खाली स्थान में भरेंगे। सातवां प्रश्न आपका है विलोम पद लिखना। अर्थात आपके कोष्ठक ऊपर में कुछ शब्द हैं, तो जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का विपरीत अर्थ लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, विलोम अर्थ लिखना है। इसके बाद आठवां है आपके चक्र हैं, चक्र में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को
क ख ग घ अंगा च छ में हम उचित वाक्य बना करके लिखेंगे। इसके बाद आपका है आगे योग्यता विस्तार, जहां आपको हास्य अवबोधनम में संस्कृत के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। मैं इसका अर्थ हिंदी में भी आप लोगों को बतलाऊंगा। तो बच्चों, हम अभी चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। आइए हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रश्न उत्तर पहला से। तो नावा पाठ का बाल अमृतम की प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरू करते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि उच्चारत। हम लोग दूसरे पद के निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो शब्द हैं, आइए हमारे साथ आप भी उच्चारण करें। पहला है शुष्क वृक्षाश्च। आप भी मेरे साथ दोहराइए, शुष्क वृक्षाश्च। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति। वक्तव्यम, वक्तव्यम। श्रोतस्य, श्रोतस्य। भूषणे, प्रयोजनम। उदार चरित्राणाम कुटुंबकम। वसुंधैव परोवेति। तो ये आपको उच्चारण करने हैं। अब तीसरा कहता है कि पाठ अंतर्गत जो श्लोक आपको दिए गए हैं, तो पाठ में आए सभी श्लोकों का सस्वर गाएं। तो आप इसे खुद अभ्यास करें बच्चों। चौथा हम चलते हैं, श्लोकान योज्यत। श्लोकों का मिलान करें। तो आप देखिए, अ में और ब में हमने मिलाया है, आप भी इसी तरह से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नमन्ति फलिनो वृक्षा। तो सबसे नीचे ब में आ जाएगा नमन्ति गुणिनो जना। इसके बाद है उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। को विदेशा सा विद्यानाम क परम प्रियवादिनम। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। तो इसका उत्तर मैंने आपको वाक्य के साथ बना दिया है। तो पहला है नमन्ति फलिनो वृक्षा, वहाँ होगा नमन्ति गुणिनो जना। उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। को विद्वेष साविधानम। तो हम मिलाएंगे क परम प्रियवादिनम। हस्तस्य भूषणम दानम। तो हम वहाँ मिलाएंगे सत्य कंठस्य भूषणम। तो ये थे आपके मिलाने वाले कुछ श्लोक के वाक्य, जिसे हमने आपको उत्तर में दिखाया है। तो बच्चों, आप इसे जरूर देखें, पुनः आप इसका अभ्यास करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। को विदेशा सा विदानाम क परम प्रियवादिनाम। हस्तस्य भूषणम दानम सत्य कंठस्य भूषणम। तो ये इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तरानी लिखता। अर्थात दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में ही लिखना है। तो पहला है क नंबर, की दृषि वृक्षा नमन्ति। कौन सा वृक्ष झुकता है? तो हम कहेंगे फलदार वृक्ष झुकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फलिनो वृक्षा नमन्ति। ख नंबर, के न नमन्ति। कौन नहीं झुकता है? तो जैसा मैंने आपको बताया था
कि सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी झुकते नहीं हैं। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे ख नंबर का, के न नमन्ति। तो इसका उत्तर होगा शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति। ग नंबर आपका है, जंतवा केन तुष्यन्ति। प्राणी कैसे संतुष्ट होते हैं या खुश होते हैं या कब खुश होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, जैसा मैंने बताया था, कि मीठा बोली बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तो हम यहाँ संस्कृत में इसका उत्तर लिखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। अब घ नंबर प्रश्न है बच्चों, कस्य भूषणम शास्त्रम। कौन सा आभूषण, शास्त्र के लिए कौन सा आभूषण, अर्थात कस्य भूषणम शास्त्रम, क्या आभूषण है शास्त्र? तो हम कान का आभूषण क्या है? शास्त्र है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रोतस्य, या हम कर्णस्य भी कहते हैं, कर्णस्य का अर्थ भी होता है कान का। तो श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। कस्य भूषणम शास्त्रम? तो उत्तर लिखेंगे श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। अंगा नंबर है, केसा कृते वसुधा एवं कुटुंबकम भवति। किनके लिए सारी पृथ्वी परिवार के समान है? तो जैसा मैंने बताया था कि सरल हृदय वाले, बड़े दिल वाले, उदार चरित्र वाले। तो इसका हम सही जवाब लिखेंगे, उदार चरित्राणाम कृते वसुधा एवं कुटुंबकम भवति। क्या लिखेंगे हम? केशाम कृते वसुधा एवं कुटुंबकम भवति। इसका सही उत्तर होगा उदार चरित्राणाम कृते वसुधा एवं कुटुंबकम भवति। अब आपके पांचवा प्रश्न है, नहीं सॉरी, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न कहता है कि मंजूषात समानार्थकानि पदानि चिंतवा लिखता। अर्थात समान अर्थ वाले शब्द को चुन करके हमें खाली स्थान पर लिखना है। जैसे आपका यहाँ समान अर्थ कुछ दिया गया है, धरा, अविदस्य, करस्य, कर्णस्य, मित्रम। तो यही हमें एक चयन करके हमें यहाँ लिखना है। तो सही क्या होगा उसे हम चुनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अभी एक बार पुनः हम लोग इसको दोहराते हैं। समान अर्थ वाले छठा प्रश्न को चुन करके लिखना है। सखा मित्रम हस्तस्य करस्य श्रोतस्य कर्णस्य वसुंधा धरा मूर्खस्य अविदस्य। तो ये थे आपके छठा प्रश्न। एक बार ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धरा पृथ्वी, अविदस्य मूर्ख, करस्य हाथ, कर्णस्य मित्रम, सखा मित्रम, हस्तस्य करस्य, श्रोतस्य कर्णस्य, वसुधा धरा मूर्खस्य अविदस्य। अब हम लोग देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है बच्चों, विलोम पदानि योज्यता। विलोम शब्दों का मिलान करें। अर्थात आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वह दिखाई दे रहे हैं, तो हमें मिलाना है। जैसे कि जो उल्टा होगा, तो उल्टा शब्द क्या होगा? तो खाली स्थान में आपके कुछ दिए गए हैं, जैसे आपका अविद्या, असमर्था, कूर चरित्रानाम पादस्य। तो हम चयन करेंगे कि उसका उल्टा क्या होगा। तो हम देखेंगे हस्तस्य, तो हस्तस्य का उल्टा हो जाएगा हाथ। हस्तस्य मतलब हाथ, तो इसका सही हो जाएगा पादस्य। पादस्य मतलब पैर का। हस्तस्य हाथ का, तो पादस्य पैर का। दूसरा है उदार चरित्रानाम। तो उदार चरित्रानाम हम खाली स्थान में भरेंगे कूर चरित्रानाम। क्या भरेंगे? कूर चरित्रानाम। उदार चरित्रानाम सरल हृदय वाला,
और क्रूर चरित्रा नाम दुष्ट हृदय वाला। इसके बाद है विद्या, विद्या ज्ञान, ज्ञानी, तो अविद्या, हम क्या भरेंगे? अविद्या। उसके बाद है विदेश, तो ये हो जाएगा स्वदेश। फिर है समर्था, तो हम भरेंगे असमर्था। अब आपके प्रश्न में 8वां प्रश्न में जब आप प्रश्न को देखेंगे तो वो एक चक्र है, चक्र में बीच में स है, बीच में कुछ संस्कृत के शब्द हैं, मित्रेन, पित्रो, मधुरम, हस्तनेन, शत्रुन, पाटलिपुत्रम इत्यादि कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का हम एक, फिर अंतिम जो घर है तार्यति, कार्य करोति, तीव्र चलती, तो इनसे हम एक वाक्य की रचना करेंगे। आपके किताब में पाठ्य पुस्तक के में उदाहरण दिया गया है, तो आइए हम उदाहरण को देखते हैं। पहला है स मधुर गायति, क्या हो जाएगा? स मधुर गायति। क नंबर में उदाहरण दिया गया है स मधुर गायति। अब हम इसी से मिलाएंगे तो स सभी में लिखेंगे और उचित शब्द को चुन करके हम वाक्य को पूरा करेंगे। तो स मधुर गायति। ख नंबर में हम लिखेंगे स, बीच में आप देखिए हस्तनैन, कार्य करोति, मतलब वह हाथ से काम करता है। पहला है स मधुरम गायति, वह मीठा गाता है। स हस्तनैन कार्य करोति, वह हाथ से काम करता है। स पादाभ्याम तीव्र चलती, श वह पादाभ्याम पैर से, तीव्र तेज, चलती चलता है, तो स पादाभ्याम तीव्रम चलती। श वह पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का, नृप राजा आसित था, तो हम वहां लिखेंगे श पाटलिपुत्रस्य नृप आसित, वह पाटलिपुत्र का राजा था। अंगा नंबर है श मित्रेन सह गच्छति, वह मित्रेन मित्रों के, श साथ, गच्छति जाता है, वह मित्रों के साथ जाता है। च में है स शत्रुन ताड़यति, वह शत्रुन शत्रुओं को, ताड़यति मारता है, तो वह शत्रुओं को मारता है, तो स शत्रुन ताड़यति। श वह पितरो पिता का, वंदनम वंदन या नमस्कार या प्रणाम करोति करता है, तो वह स पितरो वंदम करोति, वह पिता का वंदन करता है। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे इसको, तो पहला होगा स मधुरम गायति, दूसरा स हस्तनैन कार्यम करोति, ग नंबर स पादाभ्याम तीव्रम चलति, श पाटलिपुत्रस्य नृप आसित, श मित्रेन सह गच्छति, च नंबर होगा स शत्रुन ताड़यति, श पितरो वंदनम करोति। तो ये थे बच्चों हमारे पाठ्य की पुस्तक में संज्ञावा पाठ के बालामृतम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। आप इसे जरूर समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बच्चों थोड़ा सा हम कुछ आपको संस्कृत के वाक्य बता रहे हैं, जैसा कि आपने श्लोक में देखा था और उसका अर्थ समझा था। कुछ और मैं श्लोक आपके बीच रख रहा हूं, मैं इसे अर्थ आपके बीच में रखूंगा। ये भी आपके जीवन के लिए उपयोगी है। आप भी इसे अगर समझ जाते हैं, धारण करते हैं, तो हमारा जीवन एक सफल जीवन व्यतीत होगा। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रजयतादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। इसका अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से कार्य में बाधा पहुंचाने वाले, अर्थात अप्रत्यक्ष मतलब पीठ पीछे, और प्रत्यक्ष सामने मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए या वह छोड़ देना चाहिए जैसे विष वाले कुंभ, अर्थात कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, विष का मतलब अर्थात जहर, तो जहर भरे घड़ा, तो जैसे विष वाले कुंभ के ऊपरी भाग में दूध भरा हो, अर्थात
ऐसे मित्र क्या हैं? अंदर से कड़वा और प्रत्यक्ष में मीठा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो पीठ पीछे हमारे काम में बाधा पहुंचाता है और सामने आने पर मीठा बोली बोलता है। तो ऐसे मित्रों से हमें बचना चाहिए। अगला है दुर्जनेन सम संख्यम प्रीति चापी न कार्येत उष्णो दहती चांगारा शीता कृष्णायते करम। इसका अर्थ हुआ कि दुर्जन मतलब दुष्ट के साथ संग मित्रता और प्रेम नहीं करना चाहिए। जैसे आग हाथ जलाएगा और ठंडा कोयला क्या करेगा? हाथ काला करेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि दुष्टों के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने आग देखा, अगर आप आग को हाथ में लेते हैं तो वह क्या करता है? जला देता है। लेकिन अगर वही ठंडा कोयला हो, वही जब कोयला बन जाता है आग, तो वह कोयला क्या करता है? हाथ को काला करता है। तो ऐसे दुष्टों की प्रवृत्ति है, दुष्टों का लक्षण है। तो उनसे मित्रता नहीं करे और न उनसे प्रेम करे। अंतिम है यशस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीया स्याम कथम। इसका अर्थ है कि जिसके चौथा और छठे भाग्य में हास्य और प्रसन्नता है, उसका दूसरा मेरा और मेरा उसका होगा, अर्थात एक दूसरे का होगा। जिसका चौथा और छठा भाग में क्या है? हास्य है और खुशी है, उसका दूसरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, और मेरा दूसरा क्या हो जाएगा? उसका होगा, अर्थात हम दोनों का होगा, एक दूसरे का होगा। तो बच्चों धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको बताए गए पाठ बालामृतम के प्रश्न उत्तर आप भली भांति और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आप जरूर से इन पाठ को आप अभ्यास करें, पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, संस्कृत के श्लोकों का अर्थ जानने का प्रयास करें। तो उम्मीद है बच्चों आज का प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे। तो आज हम यहीं तक, फिर हम मिलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक को लेकर के अगला पाठ 10वां पाठ, जहां हम कर्मा तु प्रकृति पूजा के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कर्मा का पर्व क्या है। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम आपके बीच में अगले वीडियो के में अगले पाठ को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।